सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस के बारे में। तो जैसा कि व्हाट्सएप तो हम सब यूज़ करते होंगे और हमें बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे और उनमें से हमें पूछा जाता होगा कि कितने इंटेलिजेंट तुम हो, तो कुछ इन सवालों को सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने सबसे पहला सवाल लिख दिया है कि एक सीरीज दिया हुआ है हमें, जिसमें सबसे पहला जो नंबर है वो 3 है, दूसरा नंबर हमारा 7 है, तीसरा नंबर हमारा 11 है। तो बताओ चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर क्या होगा। चौथा, पांचवा और छठा नंबर क्या होगा। तो जैसा कि इसे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, सब लोग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो आप बता सकते हो कि भाई 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 11 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, तो 11 + 4 अगर हम करते हैं तो 15 आता है, यानी कि 4th नंबर पे हमारा 15 आएगा। फिर हम अगर इसमें 4 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 19, इसका मतलब है 5th नंबर पोजीशन पे हमारा 19 आएगा। फिर अगर हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 23, यानी कि 6th नंबर पोजीशन पे हमारा नंबर होगा 23। और हम लोगों ने इस व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज को सॉल्व कर लिया। सेकंड मैसेज आता है हमें चिंटू से, और चिंटू कहता है भैया कि -1, -3, -5, -7 और भैया जी बाकी के कुछ 4 नंबर आप बता दो कि बाकी के 4 नंबर क्या हो गए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि -1 -3 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है, -2 का डिफरेंस। तो फिर हम क्या करेंगे, -7 -2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। फिर कर देंगे -2 -11 और फिर कर देंगे -2 तो -13 एंड द लास्ट वन इज -15। तो फिर हमारा फॉरवर्ड मैसेज हो गया सॉल्व। ये अब तीसरा हमें फिर से फॉरवर्ड मैसेज आता है शर्मा जी से, और वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे लौंडे से तेज हो भैया तो बताओ 0 0 0 और इसके बाद के 5 अंक कौन कौन से होंगे। तब मैं कहूंगा कि तुम मेरे यानी शर्मा के लौंडे से ज्यादा तेज हो। तो हम अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 0 0 तो क्या होगा भैया। 0 पहला भी नंबर है, दूसरा भी नंबर है, तीसरा भी नंबर है, तो आने वाले जितने भी हो वो इन्फिनिटी तक भी अगर जाता है ना तो वो 0 0 0 0 और 0 ही होगा। इसी को अगर हमें कहा जाता है 4 नंबर में कि मैंने यहाँ 7 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 7 लिखा, बाकी के आप कुछ 3 डिजिट बताओ तो सब में 7 ही होगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ इसी तरीके के सवाल करेंगे और सीखते हैं। जैसा कि मैंने अब तक आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो सीरीज हमें दिया हुआ है उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर होता है जिसका डिफरेंस 2 नंबर के बीच में होता है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस था, मैं CD लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस था वो मेरा था 4। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो हमारा था -2, ठीक है। और थर्ड वाले में हमारा जो कॉमन डिफरेंस था, बेसिकली इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं था तो इसीलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी हमारा जो कोई कॉमन डिफरेंस नहीं था, इसीलिए हम इसमें भी लिखेंगे 0। ओके, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे हमारा शुरू होता है AP। भाई तेरा AP कैसा है? अरे यार मत पूछ भाई, पल्ले ही नहीं पड़ता है, अब पल्ले पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो AP होता है उसमें हमें कोई सीरीज दिया रहता है, सीरीज हमें दिया रहता है और उस सीरीज के कुछ नंबर्स हमें फाइंड आउट करने रहते हैं।
जो भी हमारा एपी होता है उसमें एक चीज़ कॉमन रहता है, वो है कॉमन डिफरेंस। सारे जो भी नंबर दिए रहते हैं सीरीज में, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन रहता है। तो जो टर्म आता है एपी में वो सबसे पहला आता है कॉमन डिफरेंस का, और दूसरा जो टर्म आता है कि जो भी हमें एपी दिया रहता है, उसमें एक सबसे पहला नंबर होता है जिस नंबर से हम उस सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म। तो अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं तो इस सीरीज में हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 1। कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए या फिर A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। एक मैं यहां पर सीरीज लिखता हूं, ठीक है। ये मैंने एक सीरीज लिखा है। इस सीरीज में हम देख सकते हैं कि हमारा जो 2 है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। मैं इसे लिखता हूं A1। 6 जो है वो हमारा A2 है, 10 जो है वो हमारा A3 है, और 14 जो है वो हमारा A4 है। इसके आगे हम जितने भी टर्म्स लिखते जाएंगे, इन्फिनिटी तक भी अगर वो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये A5 होगा, ये A6 होगा, ऐसे करते करते ये A इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, 6 जो है हमारा वो सेकेंड टर्म है, 10 जो है वो हमारा थर्ड टर्म है, 14 जो है हमारा वो फोर्थ टर्म। अगर हमसे पूछा जाता है कि इस सीरीज में आपका 16th टर्म क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे कि भाई 16th टर्म क्या होगा। अब व्हाट्सएप पे हो सकता है ऐसा आपको आया हो कि भाई सीरीज मैंने दे दिया है, तुम 16 टर्म बता दो, तब मैं तुम्हें फिर से समझूंगा कि तुम शर्मा के लौंडे से ज़्यादा तेज हो। तो भैया 16 टर्म निकाले, कैसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना वो 4 का है, ठीक है। तो हम 4 ऐड करते जाएंगे, यहाँ हम 4 ऐड करते हैं, आ जाएगा हमारा 18, यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 22, यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे, ऐसे करते करते छठा टर्म हमें पता चल गया। ऐसे करते 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 हम 16 टर्म तक पहुँच जाएंगे। पर क्या कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि हमें तो भैया चाहिए शॉर्टकट नहीं मिलेगा तो थोड़ा दिक्कत है यार। कब तक, अगर मुझे यहाँ 116 टर्म कह दिया जाए कि भैया फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे हम 116 टर्म फाइंड आउट इस प्रोसेस से, जिसमें हमें 4 जोड़ना। कुछ है ऐसा फॉर्मूला? तो एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 d। बहुत समझने की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। n का यहां पर है an, यानी कि जो टर्म हमें चाहिए उसे हम n से डिनोट करते हैं कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, n टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम पहले 16 टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो हमें चाहिए 16 टर्म, यानी हमें A16 चाहिए। फॉर्मूला है A1 प्लस n-1 d। n हमारा जो है वो टर्म है